जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा। दिल्ली वाले घर से बरामद हुए थे जले हुए नोट कांड के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट उनका तबादला कर दिया गया था और आरोपों के संबंध में एक आंतरिक जांच भी जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे, आपको याद होगा वो दिन जब उनके घर से जले हुए नोट मिले थे, जो उनका दिल्ली वाला आवास था, वहां से जले हुए नोट मिले थे और उसी को लेकर देखिए बयानबाजी भी काफी ज्यादा हुई थी। और अब दिल्ली वाले घर से जहां पर जब जले हुए नोट बरामद हुए थे तो लगातार निशाना उन पर साधा गया था। नोट कांड के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट उनका तबादला किया जाता है और आरोपों के संबंध में एक आंतरिक जांच भी जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से इस्तीफा दिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको बता रहे हैं। जले हुए नोट जो हैं वो उनके घर से बरामद हुए थे, तो जले हुए नोट उनके घर से बरामद हुए थे, जिसके बाद जो है लगातार सुर्खियों में भी वो रहे थे और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रपति को। ये ऐसी जानकारी अभी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दी, उसके बाद जो है उनका जो तबादला है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी किया गया था। तब ये खबर निकलकर सामने आई है जहां पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है। तो राष्ट्रपति को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इससे पहले लगातार वो सुर्खियों में रहे हैं। पूरा मामला क्या है ये भी आपको विस्तार से यहाँ पर बता देती हूँ। आपको याद होगा कि जब उनके घर से जले हुए नोट बरामद होते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे के बाद, अब देखने वाली बात ये रहती है कि किस प्रकार की चीजें और निकलकर सामने आती है और इस्तीफे को लेकर भी क्या कुछ जानकारी रहेगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोहित बख्शी हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, देखिए इस्तीफे की खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, सबसे पहले इसको लेकर पूरी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, लगातार जिस चीज़ की चर्चा चल रही थी वो चर्चा अब जो है वो रेजिग्नेशन के रूप में सामने आई है। लगातार डिमांड भी ये थी कि ये रेजिग्नेशन क्यों नहीं हो रहा, लेकिन अचानक से ही जस्टिस वर्मा ने जो है अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को भेज दिया है और अपने जो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त किए गए थे उसको उस पद से उन्होंने अपने आप को अपना इस्तीफा जो है वो भेज दिया है। ये कंट्रोवर्सी जो है उसको समझना होगा। जब जो नोट थे उनके दिल्ली आवास से मिले थे, उसके बाद से जस्टिस वर्मा इस बात को लेकर साफ तौर पर मना कर रहे थे कि इन पैसों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जो है वो इंक्वायरी, जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था बाकायदा, 3 मौजूदा जस्टिस का पैनल जो था उसमें 2 चीफ जस्टिस थे, 1 जस्टिस थे। उनके पैनल ने इंक्वायरी करी और इंक्वायरी के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तमाम चीजें हुई। इस बीच 5 अप्रैल 2025 में जो है उन्होंने एक जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के तौर पर उन्होंने शपथ भी ले ली, क्योंकि उनको यहां से वहां भेज दिया गया था और ट्रांसफर कर दिया गया था। दिल्ली से ट्रांसफर करके इलाहाबाद भेजा गया था, लेकिन 1 साल तक अब जब तमाम इंपीचमेंट तक की जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया, मामला जो है लोकसभा भी पहुंच गया, उसके बाद अब अचानक से उन्होंने इस्तीफा प्रेसिडेंट को भेज दिया है। मोहित, देखिए इस फैसले को हम किस तरीके से देखें? क्या स्वेच्छा से लिया गया ये फैसला, दबाव में लिया गया फैसला, या फिर जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी और कहीं ना कहीं घेरा भी गया था संसद का, वो सत्र भी हमें याद रहेगा, किस तरीके से इस फैसले को देखा जाए? देखिए, अब क्योंकि संसद सत्र में जो है कभी भी इंपीचमेंट का पूरा प्रोसेस पूरा किया जा सकता था, इसको देखते हुए अब जो है वो यहाँ पर इस्तीफा दिया गया है। जब ये लगने लगा कि अब मेरे हाथ में किसी भी तरीके का कानूनी एक तरीके से कहें हथकंडा अब नहीं बचा या फिर किसी तरीके से खुद को नहीं बचा पाएंगे, तो फिर उसके बाद जस्टिस वर्मा ने जो है अपना इस्तीफा अब सौंप दिया है। और ये इसमें थोड़ा सा समझना होगा कि क्या ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, या फिर क्योंकि अगर पहले ही मोहित, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको ये जानकारी दे दे, जहां यशवंत वर्मा का इस्तीफा जो उन्होंने
सौंपा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी, जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा दिल्ली वाले घर से बरामद हुए थे। जले हुए नोट कांड के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट उनका तबादला किया गया था। आरोपों के संबंध में एक आंतरिक जांच भी जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें, अब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।